माय नेम इज हर्षिता। हम लोगों ने बेटा आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टार्ट करना था बेटा आपका ह्यूमन हार्ट के बारे में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ह्यूमन हार्ट। हम कल पढ़ चुके थे कि आपका ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे आपके ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सर्कुलेट होता है। तो ये कल हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा जो आपका हार्ट होता है वो हार्ट आपकी कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें साइकिल कितनी बार चलती है, मतलब आपकी कार्डियक साइकिल क्या होती है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपने कल जो हार्ट पढ़ा था, बेसिकली आप सबको पता है जो हार्ट होता है उसका फंक्शन क्या होता है, आपके बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है तो क्या करता है हार्ट का, वो क्या रहता है, एक्शन क्या रहता है, वो प्लीज एक्शन क्या रहता है, वो बीट करता है ना अपने आप को। ठीक है, तो आपका जब वो बीट करता है बेटा बेसिकली वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी में, जैसे सपोज करो हमने कल हार्ट पढ़ा था, आपका जो हार्ट के अपर चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, अब उन पे भी बेटा कोई तो एक्शन होता होगा ना। जब आपके अपर चैम्बर्स में ब्लड का सर्कुलेशन भर जाता है, मतलब ब्लड आपका फिल हो जाता है, उसके बाद वो किस तरीके से आपके लोअर चैम्बर्स में ब्लड को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके की क्या होता है बेटा आपके ना एक प्रेशर जनरेट होता है, मसल्स फाइबर्स होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू वगैरह, वो क्या करते हैं आपके अपर चैम्बर्स में क्या करता है, जब प्रेशर जनरेट करेगा तो वो आपके लोअर वाले चैम्बर्स में क्या आ जाएगा, आपका ब्लड का सर्कुलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा साइकिल चल रही है अपर चैम्बर में लोअर चैम्बर में। अब एक चीज याद रखना बेटा, आपका हमेशा क्या होता है, लेफ्ट चैम्बर का राइट लेफ्ट आप नहीं करोगे, एक चैम्बर का काम हो रहा है तो एक साइड होगा और दूसरी चैम्बर का काम होगा तो दूसरी साइड होगा। कभी भी ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड आपका मिक्सअप करके एक साथ साइमल्टेनियसली वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, आपका कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन की बॉडी में आपका कितनी टाइम, कितने मिनट में आपकी बॉडी में कितनी बार हार्ट का बीट होता है, मतलब हार्ट धड़कता है, तो क्या है 72 टाइम्स आपका बीट करता है पर मिनट में। ठीक है, अगेन जो आपका ये ह्यूमन हार्ट है बेटा ये वेरी करेगा, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपने नोटिस करा होगी आपकी बॉडी की हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो ये वेरी करेगा। बेसिकली जो आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है, वो क्या होगी आपकी 72 बीट पर मिनट में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देन आता है बेटा आपके हार्ट का क्या काम होता है। सबसे पहले उसमें जब ब्लड एंटर करेगा, ब्लड आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। तो जब आपका ब्लड हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को लेके आता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका सिस्टोल बोलते हैं। ठीक है, और जब आपका ब्लड में से, जब आपके हार्ट में से सारा का सारा ब्लड और ऑर्गन में जा चुका है, बस रिलैक्स हो जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन ऑफ द ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड एज द कार्डियक साइकिल। तब जाके आप बोलोगे कि एक कार्डियक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है हार्ट की। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो बेटा कार्डियक साइकिल होती है उसको कितना टाइम लगता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन में आपके हार्ट को कितना टाइम लगता है, तो 1 मिनट, मतलब आप सेकंड में बोलोगे तो 60 सेकंड लगते हैं आपको एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने में। और उस कार्डियक साइकिल के अंदर कितनी बार आपकी हार्ट बीट होती है, 70 टाइम्स बीट होती है। ठीक है, अब जो बेटा ये आपकी पूरी कार्डियक साइकिल होती है ना, इस कार्डियक साइकिल के अंदर जो आपका टाइम लगता है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होने का, उस एक कार्डियक साइकिल के मतलब एक बार की बीट होने पे आपका 0.8 सेकंड लगते हैं। ठीक है, आपका मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन अगर एक टाइम हो रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है आपके हार्ट में, 0.8 सेकंड लग रहा है। और पूरी की पूरी साइकिल में आपका कितनी बार बीट होता है, 72 टाइम्स बीट होता है। ठीक है, तो अगर आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो आपको पूरा का पूरा 1 मिनट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। राइट, तो ये कहलाती है बेटा आपकी क्या, कार्डियक साइकिल। तो ये आपको याद रखनी है ये चीज, एंड ये चीज की हम इसको क्या बोलते हैं, आपका अगेन एमसीक्यू में एंड वर्ड में पूछा जा सकता है कि आपकी क्या वैल्यू रहती है और उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, जो हमने ये कार्डियक साइकिल का टाइम कैलकुलेट करा है, इस टाइम कैलकुलेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज करो आपका ह्यूमन हार्ट जो होगा उसे हम कितने चैम्बर्स में डिवाइड करते हैं, 4। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका आर्टरीज, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, आपका वेंट्रिकल। तो हमने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड कर रखा है। ऊपर वाला हो गया आपका आर्टियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, तो अगर आपके आर्टियल में सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको कितना टाइम लगता है, आपके कार्डियक साइकिल में 0.1 सेकंड लगता है सिर्फ। ठीक है, अगर मैं वही बात करूं आपके वेंट्रिकल के अंदर सिस्टोल में, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा मतलब वेंट्रल लोअर चैम्बर में आपका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको 0.3 सेकंड लग रहे हैं। और बचा क्या आपका बेटा, लास्ट सिस्टोल, जहां पर आपका जॉइंटेड सिस्टोल हो रहा है, मतलब
मतलब आपके ये दोनों के बीच में जो आपका बचा हुआ टाइम होगा उसे हम क्या बोल देंगे, आपका जॉइंटेड सिस्टोल, जिसमें आपके 0.4 सेकंड लग रहे हैं। तो जब आप इन सबको टोटल ऐड करोगे तो आपका पूरे एक साइकिल में कितना टाइम लग रहा है, 0.8 सेकंड लग रहे हैं, जो क्या करती है आपकी 1 कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करती है। ठीक है, 1 कार्डियक साइकिल आपकी 0.8 सेकंड में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर समझ में आ रही है बात। चलो, ये कहलाती है आपकी बेटा कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, जब आपका हार्ट बीट करता है तो हार्ट बीट करते समय कि आपका हार्ट की साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कौन कौन सी साउंड रिलीज होती है। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर बेटा आपकी 2 तरीके की साउंड रिलीज होगी। जब आपका दिल धड़कता है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो आप बोल दोगे साउंड 1, जब रिलैक्स करेगा तो आप बोल दोगे साउंड 2। ठीक है, तो 2 तरीके की साउंड निकलती है आपकी। जो सबसे पहली साउंड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लब, और जो दूसरी साउंड निकलती है उसे आप बोल सकते हो डब। हिंदी में बोल सकते हो तुम धक धक। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो जो आपकी बेटा फर्स्ट साउंड होती है, फर्स्ट साउंड जब रिलीज होती है तो उसकी पिच क्या होगी, कम होती है, और जब पिच कम होती है तो वो क्या होता है बेटा, साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और ये आपके लॉन्ग टाइम का क्या रहता है, ड्यूरेशन रहता है एज कम्पेयर टू सेकंड वाले के हिसाब से। ठीक है, और जो आपकी सेकंड वाली रहती है हम बोलते हैं डब। डब का मतलब जब वो दोबारा से क्या हो रहा है बेटा, कंप्लीट प्रोसेस साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, और इसमें आपकी जो पिच रहती है वो हाई पिच रहेगी। तो जब आपकी हाई पिच रहती है तो आपकी साउंड कैसे रहेगी, लो रहेगी, और आपके शॉर्ट ड्यूरेशन वाला रहता है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको 2 याद रखना है। अगेन पूछा जाता है कि आपकी फर्स्ट साउंड क्या होती है और सेकंड साउंड क्या होती है। ठीक है, तो ये था आपका बेटा ह्यूमन हार्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म बचता है आपका, अच्छा इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। आपको पता है आपके ब्लड में, जो आपका ब्लड होता है उसमें आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है आपके हार्ट में, है ना। तो आपका हार्ट बेटा ह्यूमन के पास कितनी बार ब्लड को लेके आता है, आपकी जो बॉडी में हार्ट के अंदर जो ब्लड एंटर करता है वो कितनी बार एंटर करता है, 2 बार करता है। कैसे, एक बार लंग से होता हुआ आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, लंग से और ऑर्गन में लेके जा रहा है, वो हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो 1 टाइम वो हो गया। देन जो आपके ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा वो आपका कहां पर लेके जाता है, वेना कावा से, तो हार्ट के पास, फिर जाके वो दोबारा से लंग्स के पास जाएगा। तो जब आपके बेटा हार्ट के अंदर 2 बार ब्लड को लेके जाते हो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी में जो बेटा आपका ब्लड सर्कुलेट करता है ह्यूमन हार्ट के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या बोल दोगे, डबल सर्कुलेशन बोल दोगे। ठीक है, ये बेसिकली बेटा ह्यूमन में होता है। वैसे आपकी मैं बात करूं फिशेस वगैरह जो होती है, फिशेस में आपका ऑक्सीडेटेड डीऑक्सीडेटेड ब्लड हम अलग नहीं कर सकते, उनमें एक ही सिस्टम रहता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, उनकी बॉडी में आपके कंबाइंड रहते हैं ब्लड तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट ह्यूमन की बॉडी में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आपका डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ब्लड फ्लो फ्रॉम द twice the heart before it complete the full cardiac cycle। ठीक है, आपके कार्डियक साइकिल से पहले आपका हार्ट क्या करता है बेटा, 2 बार उनकी बॉडी में क्या हो रहा है, ब्लड का एंटर हो रहा है। ठीक है, therefore the blood circulation the human body is called as the double circulation। ठीक है, डबल सर्कुलेशन में क्या होगा बेटा, सबसे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका पल्मोनरी आर्टरी वेन से आपका ब्लड लेके आता है किसमें, हार्ट के अंदर ऑक्सीडेटेड ब्लड, तो क्या लिखा हुआ है, डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल is pumped to the lungs with the pulmonary vena cava उसके थ्रू। ठीक है, आर्टरी वेन्स के थ्रू। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, जहां पर आपका कैसा पास आउट हो रहा है, आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड जाता है, बट यहाँ पर आर्टरी से ऑक्सीडेटेड ब्लड को रिटर्न बैक कर रहा है कहां पर, लेफ्ट आर्टरियम से आपका पल्मोनरी वेन्स के पास। तो ये आपका सबसे पहला क्या हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। देन आता है बेटा आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, जहां पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके बेटा कहां पर, आपके अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में। ठीक है, और वो जब एक्सचेंज करता है तब आपका बॉडी में दोबारा से आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका दूसरा सर्कुलेशन। डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी करके वो कहां डाल देगा, राइट एट्रियम में डाल देगा, और वो आपका वेना कावा के थ्रू आपके दोबारा से कहां चल जाएगा, हार्ट के पास चल जाएगा। वेना कावा से पहले हार्ट में जाएगा, फिर उसके बाद क्या जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आपके लंग्स के पास दोबारा चल जाएगी CO2 गैस। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, देखो ये रहा आपका डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, ऊपर लंग्स है, ये आपका क्या है, ह्यूमन हार्ट है, ये नीचे क्या है, आपकी कैपिलरीज है। तो आपके हार्ट से क्या लेके आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया। कौन सी वेन लेके आती है आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन लेके आती है, पल्मोनरी वेन लेके आएगी ना बेटा, एक्सेप्शन नहीं था। ठीक है, जब आपके हार्ट लंग्स में सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके फर्स्ट वाले चैम्बर में आता है, तो वो कौन सी थी आपकी, पल्मोनरी नहीं वेन, यहाँ पर मिसप्रिंट हो रखा है,
ठीक है, पल्मोनरी वेन लेके आती है, जो आपकी ऑक्सीडेटेड ब्लड को लेके आती है। एक्सेप्शन नहीं था आपका, यहाँ पर आएगा आपका वेन्स, ठीक है, और यहाँ पर भी उल्टा कर रखा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर्टरीज, यहाँ आर्टरीज आएगी, यहाँ पर क्या आएगी आपकी वेन्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब आपके फर्स्ट चैम्बर में लेके आएगा तो एक ऐसा ब्लड लेके आता है आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला सर्कुलेशन हुआ जो आपका ऑक्सीडेटेड ब्लड को चैम्बर कर रहा है। फिर ये आपका कहाँ लेके जाएगा बेटा, अदर ऑर्गन में लेके जा रहा है, ठीक है। अदर ऑर्गन ने क्या करा, आपका CO2 गैस एक्सचेंज करी, किससे, ब्लड से, तो वो आपका डीऑक्सीडेटेड ब्लड हो चुका है। डीऑक्सीडेटेड ब्लड दोबारा से जब आपका वेना कावा के थ्रू आपके लेफ्ट वाले राइट वाले चैम्बर में जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीडेटेड ब्लड, तो वो आपका दोबारा से क्या गया, हार्ट में आया, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आपका सेकंड सर्कुलेशन। और ये आपके दोबारा से निकलता हुआ बेटा पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स को दोबारा एक्सचेंज कर देगा। तो ये साइकिल आपकी चलती रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल सर्कुलेशन हो चुका है। नेक्स्ट आता है बेटा ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली आपको नाम से पता चल रहा है ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होगा, जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो आपका ब्लड सर्कुलेट किससे होता है, आपकी वेन से होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। तो ब्लड वेसल्स में जो बेटा आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है ब्लड का, ठीक है, वो प्रेशर जनरेट हो रहा है उनकी वॉल में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये ब्लड प्रेशर आपका अगर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है वेसल्स में या कम प्रेशर लगा रहा है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं बेटा, BP बोल देते हैं, जो कि आपकी डिजीज रहती है, ठीक है, कि हाई BP हो रहा है या फिर लो BP हो रहा है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन देयर वॉल ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज की वॉल में जब आपका प्रेशर जनरेट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बोलते हैं। द राइज ऑफ द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। जब आपके कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वाले हमको बोल देंगे सिस्टोल, और जब आपका रिलैक्सेशन होगा तो हम क्या बोल देंगे, डायस्टोल प्रोसेस बोल देंगे, ठीक है। एंड द फॉल ऑफ द ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज नोन एज द डायस्टोल प्रोसेस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आता है, अगर आपका नॉर्मल ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है तो आपके जो ब्लड वेसल्स में जितना अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट होता है, तो नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर बेसिकली अडल्ट की बॉडी में बेटा कितना होना चाहिए, 10 से लेके 140 mm मर्क्यूरी होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सिस्टोलिक प्रेशर बोल दोगे। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, जब रिलैक्सेशन होगा तब कितना होना चाहिए, 60 to 80 मिलीमीटर Hg होना चाहिए, जो कि आपका क्या कहलाएगा, आपका रिलैक्सेशन वाला कहलाता है, डायस्टोलिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, अडल्ट की बात होती है। जो आपके बच्चे रहते हैं और जो आपके बूढ़े रहते हैं बेटा, उनमें ऊपर नीचे होता रहता है, तो उनका हम नॉर्मल नहीं लेके चलते हैं। नॉर्मल आपका अडल्ट का ये वाला होता है, ठीक है। अगर बेटा इस वैल्यू से नीचे, अगर या सपोज करो ये वाला जो है आपका कॉन्ट्रैक्शन वाला, इस वैल्यू से नीचे अगर बेटा डाउन हो जाते हैं तो आप क्या बोल दोगे, लो BP बोल सकते हो, और इससे ज्यादा होगा तो हम क्या बोल देंगे, आपका हाई BP बोल देंगे, ठीक है। अ राइज इन द ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड एज द हाइपरटोनिक टेंशन। हाइपर का मतलब क्या होता है बेटा, जब इंक्रीज हो रही है वैल्यू, ठीक है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो हम बोल देंगे हाइपरटेंशन, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है बेटा, अबव हो रहा है, आपका नॉर्मल ब्लड लेवल का इंक्रीज हो रहा है प्रेशर। और वही अगर बेटा आपका ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज को हम क्या लगाते हैं, आपका हाइपो वर्ड लगाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपोटेंशन कहलाता है। तो जिसका आपका लो BP रहेगा तो उसे हम बोलते हैं आपका हाइपरटेंशन हो रहा है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। जो आपकी खाने पीने की वो रहती है बेटा, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज की, शुगर की या फिर आपकी बॉडी में सॉल्ट वगैरह की अगर कमी हो जाती है तो वो आपका किसी भी एज में ब्लड कंट्रोल हो सकता है, ब्लड प्रेशर BP हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज होती है आपकी, देखो यहाँ पर ये है आपका, ये आपकी ब्लड वेसल्स है। इस वेसल में जब आपका क्या कर रहा है, प्रेशर जनरेट होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ब्लड प्रेशर। चलो नेक्स्ट आता है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और फंक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखो जो बेटा आपका हेपेटिक वर्ड होता है ना, ये हेपेटिक वर्ड हम किसके लिए लगाते हैं, आपका लीवर के लगाते हैं, ठीक है। किसके लिए लगाते हैं, लीवर के लिए। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा लीवर भी बना रही हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो तुम्हारी बॉडी में, जो आपकी बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कौन करवाता है, लंग्स करवाता है। लंग्स में आपका O2 लेके आया और CO2 आपकी बॉडी से लेके जाता है, ठीक है। तो हार्ट बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, आपके लेफ्ट चैम्बर से ऑक्सीजन ब्लड को लेके जा रहा है, और आपके लेफ्ट राइट वाले चैम्बर से क्या करता है, CO2 को दोबारा से लंग्स को दे देता है। अब जरूरी है बेटा कि आपकी बॉडी में जो ब्लड होता है वही आपका CO2 को एक्सचेंज करता होगा। आपके जो बॉडी में अदर ऑर्गन्स होते हैं, वो जब कोई भी एक्टिविटी या फंक्शन करते हैं अपना बॉडी
का, तो उनमें से भी कुछ आपका CO2 का एक्सचेंज होगा। ठीक है, आपका जो आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो आपकी गैसेस बेटा और पार्ट्स में भी एंटर करेगी ना। जैसे सबसे पहले स्टमक में, जब आपका स्टमक में डाइजेशन होता है तो डाइजेशन करते समय इसमें से भी क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी। ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है तो इसके पास से भी क्या निकलेगा, आपका CO2 गैस निकलेगा। बट होता क्या है बेटा, जब आपके स्टमक में से और स्मॉल इंटेस्टाइन में से CO2 गैस रिलीज होती है तो इनके साथ बेटा बहुत अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहते हैं, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं और प्लस प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि आपका डायरेक्टली हार्ट क्या नहीं कर सकता, उसको प्यूरिफाई करके आपका दोबारा से वो नहीं कर सकता, CO2 को रिलीज नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, डी सिंप्लीफाई करना है, मतलब इसको क्या करना है, अमीनो एसिड को आपने इसमें से रिमूव करना है ताकि आपकी क्या फिल्टर हो जाए, CO2 गैस फिल्टर हो जाए। तो ये आपका क्या करेगा बेटा, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, अब ये तो है नहीं कि तुम्हारी सारी ब्लड वेसल्स सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट है, आपके सारे बॉडी ऑर्गन के पास प्रेजेंट रहती है। तो जो आपके स्टमक में से और स्मॉल इंटेस्टाइन में से जो आपकी बेटा ब्लड वेसल्स होती है, वो सबसे पहले ये सारे प्रोसेस को कहां पर सेंड कर देगा, लीवर के पास ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और लीवर इसको क्या करेगा, यहाँ पर डीजनरेट करके अमीनो एसिड को और प्रोटीन को क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा, उसको फिल्टर करना स्टार्ट कर देगा। फिर जाके इसकी बॉडी से क्या रिलीज आउट होगा बेटा, CO2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो जो आपकी CO2 गैस रिलीज होती है बेटा, ये जाके आपके वेना कावा से जाके मिल जाएगी और तब जाके क्या करेगा, आपका CO2 रिलीज आउट होगा। तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है तक? तो यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, आपका स्टमक एंड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से जो CO2 गैस निकलती है उसको फिल्टर करके तब आपके हार्ट में जाकर वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा लंग्स के पास। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका, the veins from the stomach and the small intestines, instead of carrying blood directly to the portal vena cava, first enter the liver and combine the hepatic portal system. जो veins बेटा आपके स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलती है वो डायरेक्टली आपके हार्ट में ना जाके मिलके पहले कहां पर जाती है, आपके लीवर में जाएगी, लीवर उसको फिल्टर करेगा, फिर जाके वो वेना कावा से मिलके कहां पर जाएगा बेटा, हार्ट के पास जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। When the blood vessels entering and leaving the liver are known as, अब यहाँ पर आती है जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है वो कैसे एंटर करती है लिवर में, स्टमक में। तो सबसे पहले आएगा बेटा आपका हेपेटिक आर्टरीज। ठीक है, हेपेटिक आर्टरीज का मतलब क्या होगा, जो आर्टरी आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके किस पे जा रही है, आपका लीवर के पास जा रही है। ठीक है, तो देखो क्या है, फ्रॉम द एरोटा इनटू द लीवर। ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन्स फ्रॉम द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द लीवर आर द ब्लड वेसल्स दैट एंटर द लीवर, ताकि उसका CO2 उसके पास चले जाए। देन हेपेटिक पोर्टल वेन इज ओनली द वेन व्हिच स्टार्ट द कैपिलरीज एंड एंड अप इन द कैपिलरीज। ठीक है, देन इट इज आल्सो नोन इन द वेन्स दैट टेक ब्लड फ्रॉम द वन ऑर्गन स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अनदर इंस्टेंट ऑफ द हार्ट। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं, आपका हेपेटिक आर्टरीज बोलते हैं। मतलब जब आपका हेपेटिक आर्टरीज उसको फिल्टर कर देगी, जो आपके हार्ट से जाके मिलेगी वाली कौन सी होगी, आपकी हेपेटिक आर्टरीज होगी। ठीक है, देन आती है आपकी हेपेटिक वेन्स। ठीक है, जो आपके लीवर से लेके बेटा पोस्टीरियर वेना कावा पे लेके जा रही है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर पे जाके वो छोड़ती है, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो आपके स्टमक से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपका अमीनो एसिड के साथ CO2 निकला था वो जो ट्रांसफर कर रहा है आपका किसमें, लीवर में। तो सारी वेन को हम क्या बोल देंगे, हेपेटिक वेन बोल दोगे सिंपली। ठीक है, तो ये कहलाता है तुम्हारा हेपेटिक सिस्टम। अब इसका करने का बेटा सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है, अगेन सिग्निफिकेंस वही होगा बेटा कि अगर आपके बॉडी में जो आपका स्टमक से एंड आपके लीवर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो आपकी CO2 गैस निकल रही है वो कैसे नहीं है, आपकी अनफिल्टर है, उसके साथ आपके बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो उसको फिल्टर करके तब जाके आप हार्ट में ट्रांसफर करोगे। तो ये इसका सिग्निफिकेंस होता है आपका किसका करने का, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का। देखो ये आपका पूरा प्रोसेस है, वैसे तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है तो इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने आपका बाहर से डायग्राम लगाया था। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है आपका, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक्ट लाइक अ स्टोर हाउस टू रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्लोइंग इन द ब्लड। ठीक है, अगेन डेफिनेशन पूछा जाती है बेटा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, एक आपका स्टोर हाउस का काम करता है जिसके अंदर आपका कितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा उसको फिल्टर करने का। ठीक है, इट हेल्प्स इन द स्टोरेजिंग एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन इन द लीवर एंड अलाउइंग रिमेनिंग द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन टू फ्लो इनटू द ब्लड। तब जाके वो फ्लो करता है किसमें, ब्लड में जाकर, हार्ट में जाकर।
ठीक है। इट अलाउ द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लाइक द हेपारिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन ए टू फ्लो इनटू द ब्लड। देखो कितने सारे आपके स्टमक से और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रोटीन और एंजाइम निकले थे। सबसे पहले आपका हेपारिन, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन एंड विटामिन ए, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रिशन निकले थे। कहां पे प्रेजेंट है? आपके CO2 के साथ ब्लड में, ठीक है। इसको फिल्टर करना जरूरी था, ठीक है। इट सर्टेन द पॉइजन्स आर एब्सॉर्ब थ्रू द फूड, ये क्या कर सकते हैं? आपके स्टमक में, आपके ब्लड में पॉइजन कॉज कर सकते हैं, इसलिए हमें इसे क्या करना पड़ता है? डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है, जो कि कौन करेगा? आपका लीवर करता है, और तब जाके क्या मिलेगा बेटा? हार्ट पे जाकर अपना काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो ये था तुम्हारा फाइनल हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हो जाएगा चैप्टर पूरा। चलो नेक्स्ट हम पढ़ ही लेते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका यहाँ पर फाइनली ब्लड कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ब्लड में हमने क्या पढ़ा कि आपका ब्लड जो होता है ये आपका क्या था? फ्लूइड था, जो आपकी बॉडी में सर्कुलेट होता है। कहाँ कौन करता है? आपका ह्यूमन हार्ट करता है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, आपकी बॉडी के अंदर एक और टिश्यू पाया जाता है, एक और फ्लूइड पाया जाता है, उसका नाम क्या होता है? आपका टिश्यू फ्लूइड। अब इस टिश्यू फ्लूइड को मैंने आपको शायद बताया भी था, जैसे सपोज करो आपकी क्या प्रेजेंट है? कोई वेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी क्या है? वेन है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेट कहां से होगा? वेन के अंदर से होगा। अब ये वेन के नीचे बेटा, वेन कहां पर जाएगा? आपका वेन कहां पर जाता है? आपका ब्लड आपके ऑर्गन्स के सेल में, टिश्यू में। ये आपके नीचे क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है, या फिर आप बोल सकते हो ये टिश्यू प्रेजेंट है किसी ऑर्गन के, ठीक है। अब इससे गुजरता हुआ आपका क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है, ठीक है। इससे गुजरता हुआ आपका क्या जा रहा है बेटा? ब्लड जा रहा है। ये ड्रामे दिखाते हैं, ठीक है। इससे गुजरता हुआ आपका क्या जा रहा है? ये ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब ये जो ब्लड जाएगा, तो मैंने आपसे बोला था जो आपका ब्लड होता है बेटा, इसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है? आपके सेल्स रहते हैं, और प्लस क्या रहता है? प्लाज्मा रहता है, ठीक है। सेल रहते हैं और आपके प्लाज्मा रहता है। तो आपका क्या होगा बेटा? जब आपका ये ब्लड वेसल से मूव करेगा, तो आपके कुछ ड्रॉपलेट्स क्या होंगे बेटा? नीचे गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ फ्लूइड आपका क्या होगा? नीचे सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है ड्रॉपलेट की फॉर्म में, और उस ड्रॉपलेट की फॉर्म में आपका क्या रहता है? बेसिकली प्लाज्मा के न्यूट्रिशन रहते हैं, जो कि आपके सॉल्ट हो गए, ठीक है, आपके अमीनो एसिड्स हो गया। ये सारा का सारा क्या होता है बेटा? नीचे आपका क्या हो जाता है? और नीचे फिल्टर होता रहता है हर वेसल्स में से। तो जो आपके बेटा सेल के बीच में कैविटी फिल्ड हो जाती है, ठीक है, जो आपका ये पूरा का पूरा लिक्विड इस स्मॉल पर प्रेजेंट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? आपके जो आपके सेल्स हो जाते हैं, सेल्स के बीच में जो आपका छोटा थोड़े बहुत आपके लिक्विड प्रेजेंट रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पर देखनी है। देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड का एक और नाम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी हम इसे बोलते हैं। अ ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज, प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड सेल्स, लिकोसाइट्स लीक आउट इनटू द इंट्रासेलुलर स्पेस फॉर्मिंग द टिश्यू फ्लूइड। जो आपका ब्लड फ्लो हो रहा है बेटा कैपिलरी से, वेन्स से, उसमें से क्या हो रहा है बेटा? आपके लीक आउट हो रहा है क्या? प्लाज्मा और WBC, ठीक है। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? आपका RBC को छोड़ के। अगर वो आगे रिलीज होगा तो वो रेड कलर बना देगा फिर, इसलिए वो नहीं जाता। क्या जाता है? सिर्फ प्लाज्मा जाएगा और WBC जाते हैं। वो आपका क्या हो जाता है बेटा? इंटरसेलुलर स्पेस में जाकर लीक हो जाएगा, वहां पर फिल्ड हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। हाँ जी, क्या ना प्लेटलेट्स में जाएगा तो वो क्लॉटिंग नहीं कर देगा, ठीक है। फॉर ऑल फ्रॉम सेल टू बॉडी विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट एंड कैपिलरीज यूज और एब्सॉर्ब द CO2 एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम द फ्लूइड एंड इन टर्न गिव द CO2 एंड अनदर वेस्ट मटेरियल टू बैक। अब देखो इसमें क्या है? जो आपके ये सेल्स प्रेजेंट है, क्या कर रहे हैं आपके? विच आर नॉट कॉन्टैक्ट विद द कैपिलरीज, कैपिलरीज के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं करते, मतलब अपने आप को कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाते, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा? ये जितना भी CO2 होता है उसको एब्सॉर्ब कर लेंगे, और जो आपका ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब कर लेंगे, और जो आपका CO2 रहता है उसको वहीं पे वेस्टेज में छोड़ देते हैं। जो आपका क्या होता है? टिश्यू फ्लूइड के अंदर आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है। तो जो आपका CO2 होगा वो आपका एब्सॉर्ब कर लेगा, वो आपके वेन्स में आपके हार्ट पे जाके पहुंच जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो आपका CO2 रहता है, जिसे आप बोल सकते हो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, वो आपके टिश्यू फ्लूइड में रह जाता है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका बेटा क्या? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखो लास्ट एक और टर्म आती है आपकी, लास्ट फ्लूइड, और होता है बेटा आपका लिम्फ, या फिर आप बोल सकते हो लिम्फेटिक सिस्टम बोल सकते हो। अब होता क्या है? देखो तुम्हारी बॉडी में जहां जहां पर आपका ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो कौन से कलर का आपका ब्लड कैसा होता है? पहले रेड कलर का होता है, विद किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन और आपके रेड ब्लड सेल की वजह से, ठीक है। तो जब आपके वेन से बेटा ब्लड ट्रांसपोर्ट होगा, तो आपकी वेन भी रेड कलर की हो जाएगी, जो कि आपकी इनसाइड द बॉडी होती है। बट आपने कभी देखा अपने हाथों में ये ग्रीन कलर की आपको वेन दिखती है? ग्रीन कलर की वेन दिखती है। तो ये जो आपकी बेटा वेन दिखती है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? आपका लिम्फ्स बोलते हैं,
समझ में आ रही है बात? इस लिम्फ में क्या होता है, एक्सेप्ट अगेन आरबीसी को छोड़ के जितने भी आपके ब्लड के अंदर और कंपोनेंट्स होते हैं वो सारा का सारा इसमें प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आरबीसी को छोड़ के। अगर ये आरबीसी होगा तो अगेन ही क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पर जो नर्व्स होती है बेटा ये रेड कलर की नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपका आरबीसी नहीं होता है। ठीक है, तो जितनी भी आपकी बॉडी में बेटा और नर्व्स फैली हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका लिम्फ बोल सकते हो या फिर आप लिम्फेटिक सिस्टम बोल सकते हो। देखो क्या लिखा हुआ है, टिश्यू फ्लूइड आफ्टर द एंटरिंग द लिम्फ वेसल्स इज नोन एज द लिम्फ, इट इज ओनली फ्लो इन द लिम्फेटिक वेसल्स एंड द लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, इट अ मेजर फंक्शन टू सप्लाई द ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स एंड आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, लिम्फ का काम क्या होता है बेटा, जितनी भी आपकी बॉडी में इन्वायरमेंट से बाहर से या आपकी ब्लड से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है वो भी कौन करता है, सबसे पहले लिम्फ करता है। ठीक है, जो आपकी बॉडी में सपोज करो आपकी नर्व्स में कोई भी हार्मफुल या आपका डैमेज होने वाली होती है तो उसको शॉक को प्रिवेंट करने का काम भी कौन करता है, लिम्फ करता है। और ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम शो करता है। और जो भी आपका बेटा फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर आपकी बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है वो भी कौन करवाता है, लिम्फ। टिश्यू फ्लूइड की बात कौन करता है, आपका लिम्फ करता है, ताकि वो डायरेक्टली आपके कहां पर ना पहुंच जाए, ब्लड के पास एंटर ना कर सके। तो आपके ब्लड से कंट्रोल करने के लिए, ब्लड को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली आप बोल सकते हो दो तरीके के क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं जो कि आपकी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये था आपका बेटा लिम्फेटिक सिस्टम। और क्या होता है देखो, ये रहा आपका इस तरीके से आपकी बॉडी में अंदर की साइड ये प्रेजेंट है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आपका अगर रेड वाली होगा तो ऑक्सीडेटेड ब्लड कहलाएगी और जो ब्लू वाली है वो कौन सी आपकी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ये हो रहा है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे कुछ हाथ में जो ब्लड होता है, ब्लड से होती है वो पर्पलिश होती है, वो कौन सी होती है? अब ये तो बेटा कलर बेसिकली जो आपको दिखती है ना ये वाली तो आपकी ये होती है लिम्फेटिक सिस्टम। ये वाली जो दिखती है ना तो मैं अपनी बॉडी में, ये आपकी बेसिकली हमें लिम्फेटिक सिस्टम वाली दिखती है। तो ये जो आपका बेटा पूरा ग्रीनिश कलर की आपको जो दिखती है कौन सी आपकी लिम्फेटिक सिस्टम होती है। ठीक है, देखो ये क्या प्रेजेंट है आपका। अब देखो ये जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ इधर की साइड से आपका ये ब्लू वाले क्या है, आपकी वेन है जो कि आपके CO2 ब्लड को कैरी कर रही है, जो आपकी आर्टरीज है ये आपकी ऑक्सीडेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, ये बीच में क्या है आपकी कैपिलरीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हार्ट से आपके डायरेक्टली अगर और ऑर्गन में जाकर कोई भी वेन या आपकी ब्लड वेसल्स मिलती है तो उसे आप क्या बोलोगे, आर्टरीज या फिर वेन्स बोलोगे। बट अगर आपके बेटा वेन से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो मैंने बताया जो मेन होती है आपकी जो हार्ट से निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, एरोटा या वेना कावा बोलते हैं। बट जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी में बेटा हार्ट से निकलने वाली वेन्स होगी, आपकी बॉडी में इतनी सारी वेन्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, तो जो अपनी आपकी वेन से बेटा और बहुत सारी ब्रांचेस निकालती है, वेसल्स निकालती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका लिम्फ नोड्स बोलते हैं या फिर लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। देखो यहाँ पर जो आपकी वेन से निकल के वेन्स में कैपिलरीज में जाके मिल रही है बीच में नेटवर्क जैसे, ये कहलाएगी आपकी क्या, लिम्फ नोड्स। ठीक है, ऐसे ही आपकी यहाँ से निकल के इससे मिली होगी तो वो कहलाएगी आपकी लिम्फ नोड। समझ में आ रही है बात? बट जो आपके हार्ट से जाके कैपिलरीज में ऑर्गन में जाके मिलती है डायरेक्टली से हम बोलते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। और क्या बचा था इसमें, देखो पहले रीड कर लेते हैं। देखो लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन कंप्राइजेस ऑफ द लिम्फ, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक डक्ट्स एंड द लिम्फेटिक नोड्स। इसके अंदर जितने भी बेटा आपके लिम्फेटिक के साथ कोई भी जो प्रोसेस होगा जो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, मतलब जो आपकी लिम्फेटिक कैपिलरीज से जाके मिलेगी तो उसे हम बोल देंगे लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि वेन से मिलेगी उसे हम बोल देंगे लिम्फेटिक वेन्स, और जो आपके आर्टरी से मिलेगी उसे हम क्या बोल देंगे, आपका लिम्फेटिक आर्टरीज। ठीक है, तो ये सारी के हम आगे आप बस आप नाम लगा दो लिम्फेटिक तो उसका क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम के वो वर्क हो जाएंगे। ठीक है, इट आल्सो कंप्राइजेस ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। अब जो बेटा आपके लिम्फेटिक सिस्टम होता है ना, इसके खुद के ग्लैंड्स भी होते हैं और खुद के ऑर्गन्स भी होते हैं जो कि इसकी हेल्प करते हैं। देखो जैसे लिम्फ जो होता है बेटा ये क्या है, आपका टिश्यू फ्लूइड है जो कि आपके लिम्फ के वेसल के अंदर एंटर करता है, जो कि आपका ग्रीनिश कलर का, एक्सेप्ट रेड ब्लड को छोड़ के जितने भी आपके सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, वो जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपका लिम्फ बोलते हैं, जो कि आपकी ब्लड वेसल्स के, लिम्फ वेसल के अंदर एंटर करता है टिश्यू की फॉर्म में। ठीक है, देन आता है आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज। जो आपकी कैपिलरीज होगी, कैपिलरीज क्या करेगी, आपका लिम्फेटिक सिस्टम को एक्सचेंज कर रही है O2 को एंड CO2 को। ठीक है, इट टाइज टू क्लोज द ब्लड कैपिलरीज बट डिफरेंट फ्रॉम देम टू एक्सटेंड दे एंड ब्लाइंडली। ठीक है, देन आता है आपका वेसल्स। वेसल्स का क्या काम होता है, अगेन आपकी कौन सी ऑक्सीडेटेड और कौन सी डीऑक्सीडेटेड ब्लड को आप ट्रांसफर करवा रहे हो। ठीक है, द लिम्फेटिक कैपिलरीज अनटाइड टू फॉर्म द लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स। जो आपकी कैपिलरीज होगी बेटा, उस कैपिलरीज को आप बड़ी वाली लिम्फेटिक वेसल के साथ जब ज्वाइन करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स बोलते हैं। जैसे कि ये देखो डायग्राम में देखो,
ये आपकी क्या है, कैपिलरीज है लार्ज। यहाँ से आपकी ये जो पॉइंट जुड़ रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आपका लिम्फेटिक कैपिलरीज बोल दोगे, ठीक है। और अगर यहाँ से आर्टरी से जुड़ेगी तो हम क्या बोल देंगे, लिम्फेटिक आर्टरीज बोल दोगे, ठीक है। तो ये होता है आपका। देखो नेक्स्ट आता है बेटा आपका लिम्फेटिक डक्ट। डक्ट का काम होता है अगेन कोई भी सिक्रीट करना। लिम्फ वेसल्स ऑफ द लेफ्ट साइड फ्रॉम द ब्लड एंड बोथ ऑफ द लोअर लिम्स कंबाइन टू फॉर्म अ thoracic duct and the left lymphatic duct, lymph vessels from the upper right side of the body and the right lymphatic duct, ठीक है। तो जो आपका बेटा सिक्रीशन करके आपके एक एक डक्ट में, एक एक वेसल्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसे हम बोलते हैं डक्ट। मतलब जहां बेसिकली आपका सिक्रीट हो रहा है, ट्रांसफर करने का काम कर रहा है, मेन मोटिव होता है, ठीक है। लास्ट आता है बेटा आपके नोड्स, लिम्फेटिक नोड्स, जो क्या करता है बेटा, लोकेशन होती है आपकी जहां से आपकी लेंथ को हम मेजर करते हैं कि आपके लिम्फेटिक वेसल कहां से लेके कहां तक उसका डिस्टेंस होगा, वो फाइनल नोड को हम क्या बोल देंगे, लिम्फेटिक नोड बोल दोगे, ठीक है। तो ये था पूरा आपका लिम्फेटिक सिस्टम। बेसिकली ये जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये आपको बस डिफरेंस पता होना चाहिए सर्कुलेशन में एंड लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है, बट डेफिनेशन पूछी जाती है बस इसकी, ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। देखो लास्ट क्या है आपके ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स क्या होता है बेटा, हमने जैसे आपका ब्लड में पढ़ा था ना, स्प्लीन एंड लीवर पढ़ा था, जो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल्स, वो आपके स्प्लीन में लिवर में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो किसका पार्ट है आपका बेटा, फिर लिम्फेटिक ऑर्गन के पार्ट्स है, ठीक है। जो आपका स्प्लीन होता है बेटा, ये लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन होता है जो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। अगेन कलर याद रखना है, कौन से कलर का होता है, ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। स्प्लीन इज फाउंड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। ये स्टमक के बिल्कुल कहां प्रेजेंट होगा बेटा, बिहाइंड में, बिल्कुल बगल के पीछे, मतलब जो आपका स्टमक होगा उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट है, मतलब आप बोल सकते हो जहां पर आपका पेनक्रियास प्रेजेंट होता है उसके आसपास, ठीक है। देन एंड अबव द लेफ्ट किडनी, और किडनी के जस्ट ऊपर, लेफ्ट वाली किडनी के ऊपर। इट एक्ट एज अ ब्लड रिसीवर, प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स। अब देखो अगेन जो आपका बेटा लिम्फेटिक बड़ा आपको सिमिलर लग रहा होगा लिम्फेटिक सेल से, डब्ल्यूबीसी वाले सेल से, ठीक है। आपने कभी सुना है जो आपके डब्ल्यूबीसी होता है बेटा, वो क्या करते हैं, फाइटर सेल होता है। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे ना, जो आपके जो लिम्फेटिक डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये भी आपके कौन से वाले सेल प्रोटेक्ट करते हैं, बीटा लिम्फोसाइट। कौन से वाले करते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स आपके प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपल क्या दे रखा है बेटा, जो आपके लिम्फोसाइट्स होते हैं इसको प्रोड्यूस में कौन करवाता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम के स्प्लीन प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली जो आपका आरबीसी का जो आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है वो नहीं बनाता, लिम्फोसाइट कौन बनाता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम वाला ग्लैंड बनाता है। एंड डिस्ट्रॉय द वन आउट रेड ब्लड सेल। और यही आपकी बॉडी में जो भी अगर फॉरन आपकी सपोज करो कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है जैसे आपके कैंसर की फॉर्म में, कैंसर में होता है क्या बेटा, जो आपके खुद के सेल होते हैं वो आपकी बॉडी खुद के सेल को नहीं पहचान पाता है ना, उसी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो जब आपका किसी कभी भी कैंसर होता है तो बेसिकली जो आपका लिम्फोसाइट होता है बेटा, यही क्या करता है, अपने खुद के सेल को ना पहचान कर उसको भी किल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका रेड ब्लड सेल को भी क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है आपकी बॉडी का, ठीक है। देन द टॉन्सिल ऑन द साइड ऑफ द नेक आर द लिम्फ नोड्स। जो आपके साइड में मसल्स होते हैं, टॉन्सिल जिसे हम बोलते हैं, ये भी आपकी कौन सी नोड्स होती है, आपकी लिम्फ नोड्स होती है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये था पूरा बेटा आपका क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द लिम्फेटिक सिस्टम। तो आज तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई होप बेटा आप सब लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। मैं इसके पहले तुम्हें कल क्वेश्चंस कराऊंगी, देन फिर हम आगे दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू।